मैं पॉर्न देखने की लत में मुब्तला था। हम अपना मोबाइल फ़ोन देखते हुए अंदाज़ा लगाते हैं कि अच्छा एक और व्हाट्सएप ग्रुप, कुछ जानने वाले, कुछ अनजान लोग और मैं इसमें शामिल कर लिया गया हूँ। आज कल के हालात में ये बहुत सीरियस मामला है। कुछ पैसों के लिए फांसने का धंधा हो रहा है। आपको शामिल किया जाता है किसी ग्रुप में और आपको लूट लिया जाता है। मैंने उस पॉपअप पर क्लिक कर दिया। मेरी खुशकिस्मती कि उसके बाद वाकई एक लड़की से राब्ता हो गया। मेरी ना आसूदा ख्वाहिशात बर आने के सुनहरे दिन आ गए थे। मुझे ऐसा लगने लगा तौहीन मजहब पर मबनी कंटेंट शेयर हुआ। लड़की को यह तौहीन आमेज बवाद शेयर करने के बाद मेरा उससे राब्ता मुनक़ता हो गया। क्या आपको तौहीन के ये मामलात मशकूक नहीं लगते? आपकी अपने बच्चों से बातचीत और रहनुमाई आपको मुस्तकबिल में किसी बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। हमने अक्सर देखा है कि हमारी अपनी मर्जी के खिलाफ कई दफा हमें किसी व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लिया जाता है। हम अपना मोबाइल फोन देखते हुए अंदाजा लगाते हैं कि अच्छा एक और व्हाट्सएप ग्रुप, कुछ जानने वाले, कुछ अनजान लोग और मैं इसमें शामिल कर लिया गया हूं। यह हमारे साथ अक्सर होता है। कई दफ़ा हम इस बात पर ग्रुप एग्जिट कर देते हैं, कई दफ़ा हमें ग्रुप इंटरेस्टिंग लगता है, हम जारी रखते हैं, कई दफ़ा हम बॉदर भी नहीं करते कि हम इस ग्रुप में रहना चाहते या नहीं रहना चाहते। लेकिन आज कल के हालात में ये बहुत सीरियस मामला है। आप किसी ग्रुप में शामिल कर लिए जाएं तो आपको ग्रुप को देखना चाहिए। आपकी मर्जी के खिलाफ ग्रुप अच्छा है, बुरा है, आप ग्रुप को नहीं जानते तो आपको ग्रुप से एग्जिट कर जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए। क्योंकि इस वक्त बहुत बुरी तरह से लोगों को कुछ पैसों के लिए फांसने का धंधा हो रहा है और इस धंधे में तरह तरह के व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप्स, उसके अलावा फेसबुक मैसेंजर ग्रुप्स, इवन ट्विटर जिसको अब एक्स कहते हैं, उस पर बने हुए डीएम के ग्रुप, इन सब में एक अदद धंधा चल रहा है। इस धंधे में कई बार कारोबार के जरिए आपको शामिल किया जाता है किसी ग्रुप में और आपको लूट लिया जाता है। कहीं कोई पॉन्जी स्कीम होती है, आपको लूट लिया जाता है। लेकिन इसकी सबसे खौफनाक शक्ल जो आजकल वायरल है वो है तौहीन मजहब के मुकदमे में फंसा के लूटना। ये सबसे ज्यादा संगीन काम है। एक अदद वायरल कहानी है और ये वायरल कहानी सच्ची कहानी है। ये कहानी हमारे सामने बार बार आ रही है। इस कहानी को शेयर करने वाले बताते हैं, मैं पॉर्न देखने की लत में मुब्तला था। वीपीएन लगाकर मुख्तलिफ वेबसाइट से लुत्फ लिया करता था। फहश वीडियोस वगैरह के कुछ ग्रुप्स में भी ऐड था, वहां भी मतलब की चीजें देखने को मिल जाती थी। एक दिन ऐसी ही एक वेबसाइट पर मौजूद था कि पॉपअप हुआ, आप अपने करीबी इलाके में एक नौजवान लड़की से ताल्लुक़ कायम करना चाहते हैं। मैंने उस पॉपअप पर क्लिक कर दिया। मेरी खुशकिस्मती कि उसके बाद वाकई एक लड़की से राब्ता हो गया। उससे बात होना शुरू हो गई। वो भी ऐसे ही मवाद की दिलदादा थी। मेरी ना आसूदा ख्वाहिशात बर आने के सुनहरे दिन आ गए थे। मुझे ऐसा लगने लगा हमारा ताल्लुक हर गुजरते दिन के साथ मजबूत और पुरएतमाद होता जा रहा था। लेकिन अभी तक हमारी मुलाकात ना हो सकी थी, जिसके लिए मैं बहुत बेताब था। लड़की ने मुझे एक दो और ऐसे ही ग्रुप्स में ऐड भी करवा दिया। उस ग्रुप में भी मुझे खुश करने वाला मवाद मिलता था। एक दिन उस ग्रुप में तौहीन मजहब पर मबनी कंटेंट शेयर हुआ। फहश तस्वीर पर मुकद्दस नाम वगैरह लिखे हुए थे। मैंने लड़की से राब्ता किया कि यह कैसा मवाद शेयर हुआ है। उसने कहा मुझे नहीं पता, मेरी नज़र से ऐसा मवाद नहीं गुजरा, मुझे भेजो, मैं भी देखूं क्या मामला है। ये अल्फाज याद रखिए, मुझे भेजो, मैं भी देखूं क्या मामला है। हमारा एतमाद का ताल्लुक था। उसको शेयर कर दिया कि देखो। लड़की को यह तौहीन आमेज बवाद शेयर करने के बाद मेरा उससे राब्ता मुनक़ता हो गया। मुझे ग्रुप से निकाल दिया गया। लड़की ने भी मुझे ब्लॉक कर दिया। मुझसे पैसों का तकाजा किया गया। मैं गरीब फैमिली से ताल्लुक रखता हूं, पैसे अदा नहीं कर सका और फिर मेरे ऊपर तौहीन मजहब का केस बन गया। ये एक सच्ची कहानी है जो तौहीन मजहब के मुकदमे में कैद एक नौजवान ने मेरे साथ शेयर की है। क्या आपको ये बात हैरान नहीं करती कि पिछले कुछ साल में FIA साइबर क्राइम विंग के तहत दर्ज होने वाले तौहीन मजहब
295C के 400 से ज़्यादा मुकदमात में ज़्यादातर मुतासरीन के साथ बिल्कुल इसी तरह का वाक़या पेश आया और उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाने वाले घूम फिरकर वही चंद लोग हैं। क्या आपको तौहीन के ये मामलात मशकूक नहीं लगते? अगर मुतासरा बच्चों के वालिदैन कहते हैं कि वजारत दाखिला, स्पेशल ब्रांच और कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट्स हैं कि एक गैंग जिसमें कुछ वकील, FIA के कुछ अहलकार और एक मारूफ मजहबी शख्सियत के भाई की सरबराही में गिरोह के चंद अरकान शामिल हैं जो बच्चों को ट्रैप करते हैं, उन्हें ब्लैकमेल करते हैं और तौहीन के मुकदमात बनवाते हैं, तो इस पर एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाने में किसी को क्या एतराज़ हो सकता है? अगर मुतासरा वालिदैन कहते हैं कि FIA के उन्हीं अहलकारों से तफ्तीश करवाना जिन पर इल्ज़ामात हैं, कहाँ का इंसाफ है? बेहतर नहीं कि एक गैर जानिबदाराना कमीशन इस पर तहकीकात करे? कमीशन के पास रिसोर्सेज भी ज़्यादा होंगे और वो ज़्यादा महफूज भी होगा। उसकी तश्कील पर वावेला क्यों? क्या इस बिजनेस के ग्रुप के अपने लोगों के फंसने का खतरा है जो इसकी मुखालिफत कर रहे हैं? हाई कोर्ट सूबे की सबसे बड़ी अदालत होती है। उसके जज को छोटी अदालतों के जजेस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा महफूज तस्वुर किया जाता है। अगर हाई कोर्ट का जज भी तौहीन के मुकदमात सुनते हुए अपनी अदालत में इस गिरोह की हुल्लड़बाजी से खतरे और परेशानी का शिकार हो, तो छोटी अदालतों के जजेस को जिस खतरे और दबाव का सामना होता होगा, कोई अंदाज़ा कर सकता है? क्या ये छोटी अदालतें उस ग्रुप की धमकियों वगैरह की मौजूदगी में मेरिट पर फैसले करती होंगी? अगर तवज्जो ना दी गई तो तौहीन मजहब के वाक़यात में इजाफा होगा। बहुत सी नौजवान काल कोठरी में जाएंगे और वालिदैन सारी ज़िंदगी एक अजाब से गुजरेंगे। नोटिस लें, वरना ये आग आपके घर भी पहुंच सकती है। अपने बच्चों की सरगर्मियों पर नज़र रखें, उनके साथ दोस्ताना रवैया रखें, उनके साथ इस ग्रुप का तरीक़ा वारदात शेयर करें। इस मामले पर आपकी अपने बच्चों से बातचीत और रहनुमाई आपको मुस्तक़बिल में किसी बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। ये तहरीर शेयर की गई है सोशल मीडिया पर ताहिर चौधरी, एडवोकेट, हाई कोर्ट लाहौर की जानिब से। ये मामला गुज़श्ता कुछ दिनों से बहुत संगीन सूरत इख्तियार करता जा रहा है। बहुत बड़ी तादाद में ऐसे मुकदमात सामने आ रहे हैं, लोग इसमें फंस रहे हैं, और जब लोगों को इनिशियली ये बताया जाता है कि आपकी जानिब से हमसे जो मवाद शेयर किया गया, अब उस पर आप पर 295C का मुकदमा होगा, बचना चाहते हैं तो ताउन कीजिए, पैसे दीजिए, तो फिर लोगों के पैरों से ज़मीन निकल जाती है। उससे पहले एक नफ्सियात है। उस नफ्सियात के तहत तालीम की कमी के बायस जो चमक नज़र आती है फुहश मवाद में, जिनसे मुखालिफ में और कुछ मुआशरती बुराइयों में, उस चमक की जानिब लपकते हुए लोग शिकार हो जाते हैं इस पूरे धंधे का, जिसे आजकल ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप कहा जा रहा है। ये बिजनेस ग्रुप मुसलसल लोगों को फांसता जा रहा है और हमारे यहाँ इस पर अभी तक ढंग से हुक्काम तवज्जो नहीं दे रहे।